डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही दुनिया में बदलाव की दस्तक साफ साफ सुनाई दे रही है। ट्रंप के आने से जहां अमेरिका में बदलाव होगा, वहीं उम्मीद जंग को लेकर भी है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजरायल और ईरान समर्थक गुटों के बीच लड़ाई, दुनिया ट्रंप की जीत के बाद इनके रुकने का इंतजार कर रही है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप के वो वादे हैं जो उन्होंने चुनाव से पहले किए। सवाल है कि क्या दुनिया को जंग से मुक्ति दिला पाएंगे ट्रंप? सबसे बड़ी जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। 987 दिनों से दोनों देश लड़ रहे हैं। अमेरिका पिछले 2.5 साल में 5.5 लाख करोड़ की मदद यूक्रेन को दे चुका है, लेकिन अब ट्रंप इस पैसे को रोकना चाहते हैं। ट्रंप के इन इरादों से नेटो में भी खलबली मची है। डर यह है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो जिस तरह उत्तर कोरिया इस जंग में कूद पड़ा है, आगे बाकी देश एक एक करके कूदने लगे तो क्या होगा। दूसरी बड़ी जंग इजरायल और हमास के बीच है। हमास को बंधक छोड़ने की धमकी ट्रंप से मिल चुकी है। ट्रंप ने 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से नेतन्याहू को खुली छूट मिलेगी। यहां सवाल यह है कि क्या हमास को कोई ऑफर देकर ट्रंप शांति लाएंगे, जैसे बंधकों के बदले आतंकियों को सुरक्षित रास्ता। तीसरी जंग लेबनान में हो रही है। हिजबुल्लाह पर ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सबसे बड़ा हमला हुआ। इजरायल जमकर बमबारी कर रहा है। इधर ट्रंप के आने से ईरान में भी डर का माहौल है। ईरान और इजरायल अप्रैल और अक्टूबर में आपस में भिड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इजरायल को ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करवाएंगे? क्या ईरान को सबक सिखाने के लिए नेतन्याहू को खुली छूट देंगे? लेकिन इससे जंग कैसे रुकेगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ ट्रंप के पास है, जो 20 जनवरी तक हर हाल में दुनिया को जंग से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी साफ गोई अक्सर अमेरिका में ही लोगों को अखर जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच रिश्ते ही कुछ ऐसे हैं कि दोनों जानी दुश्मन होते हुए भी दोस्तों की तरह मिलते हैं। ये देखिए, तस्वीर भले ही 5 साल पुरानी हो, लेकिन दोनों को देखकर पहली नजर में लगेगा ही नहीं कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिल रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच ऐसी केमिस्ट्री बताती तस्वीरों की कोई कमी नहीं है। पुतिन से इसी रिश्तों का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता से जो वादा किया, उस पर यकीन करना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये वादा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने का है, वो भी सबकी उम्मीद से पहले। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना 20 जनवरी से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने की है। यानी जिस जंग ने पिछले 2.5 साल से दुनिया की नींद उड़ा रखी है, उसे ट्रंप अपने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने से पहले ही निपटा देना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे। 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप अगले 75 दिनों में असंभव से लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मान भी लिया जाए कि ट्रंप के पुतिन और जेलेंस्की से अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या वो उनकी बात मानेंगे? सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप के पास इस काम को करने का कोई प्लान भी है? ये सवाल चुनाव से पहले उनसे खूब हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, इनके बारे में न बताएं। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। अखबार ने ट्रंप के करीबी 3 लोगों का हवाला देते हुए बताया कि योजनाओं में से एक में 800 मील का DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन स्थापित करना शामिल है। इस योजना के तहत यूक्रेन भी अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति जारी रखने के बदले में कम से कम 20 वर्षों तक नाटो में शामिल नहीं होने की प्रतिज्ञा करेगा। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि DMZ की निगरानी कौन करेगा। ट्रंप के एक सलाहकार ने जनरल को बताया कि अमेरिकी सेना या फिर UN इस शांति मिशन का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि अखबार ने यह भी साफ किया कि ट्रंप ने अभी किसी विशिष्ट योजना को मंजूरी नहीं दी है, जिसके तहत वो बात को आगे बढ़ाएं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की को बातचीत के लिए बुलाएं। लेकिन जो बात तय है वो ये कि ट्रंप हर हाल में इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं। हमें रूस यूक्रेन युद्ध पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ट्रंप के सामने चुनौती अपनी बात को साबित करने की है, लेकिन उनके साथ काम कर चुके जॉन बोल्टन का मानना है कि ट्रंप बस ये काम कर देना चाहते हैं। ट्रंप के मन में चाहे जो भी प्लान हो, लेकिन जंग रुकने का सबसे ज्यादा फायदा तो पुतिन को होगा, जो अब तक यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले चुके हैं। आपके सामने धीरे धीरे यूक्रेन पर पुतिन के शिकंजा कसे जाने का नक्शा है। 24 फरवरी 2024 से पहले सिर्फ क्रीमिया पर रूस का कब्जा हुआ करता था।
लेकिन इसके अगले महीने ही रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ इलाके पर कब्जा कर लिया। इसमें सुमी, खार्किव, कीव का कुछ इलाका, खेरसा शामिल है। नवंबर 2022 आते आते यूक्रेन ने रूस से कुछ इलाका छीनने में कामयाबी पाई। आपको हम दिखाते हैं कि कीव से लेकर खार्किव के इलाकों में रूस को पीछे जाना पड़ा, लेकिन युद्ध के 2.5 साल बाद भी रूस के पास यूक्रेन का काफी बड़ा इलाका आ चुका है। अब अगर जंग रुकी और रूस पीछे नहीं गया तो फिर यूक्रेन को यह जमीन हमेशा के लिए गंवानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप की बात न मानने पर वो यूक्रेन को मदद नहीं देगा और यूक्रेन की सेना ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। यूरोप में ये एक तरह से रूस की जीत होगी, क्योंकि उसे पीछे धकेलने के लिए सभी नेटो देश एकजुट होकर यूक्रेन के पीछे खड़े थे। अमेरिका साथ दे रहा था, लेकिन फिर भी सब मिलकर पुतिन को हरा नहीं सके। करीब 1000 दिन बाद ट्रंप के कहने से अगर ये जंग बंद हुए तो ये नेटो के लिए झटका होगा, यूरोप के लिए सबक होगा, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ट्रंप के रहते यूक्रेन पर हमला नहीं करते पुतिन? That war is much more deadly than they're telling you. It has to be settled. But here's the problem. It should have never happened. If I were president, that war would have never happened. Putin would have never done it. इसके बाद से जेलेंस्की की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रंप युद्ध के खिलाफ है। ऐसे में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन का क्या होगा, यही बात सोचकर जेलेंस्की का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप जीत के बाद दोहरा चुके हैं कि वो युद्ध रोक कर ही रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध रुकवाना चाहते हैं और जेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं है। वहीं पुतिन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी है कि ट्रंप रूस यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए कैसे समझाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ट्रंप युद्ध रुकवाने पर अड़ गए तो यूक्रेन का क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन के मुकाबले ट्रंप पुतिन को अच्छे से जानते हैं। उन पर रूस समर्थक होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। तो क्या इसीलिए ट्रंप को जीत की बधाई देने में पुतिन ने देरी नहीं की? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार बयान दिया। पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के 2 दिन बाद गुरुवार को बधाई देते हुए कहा, तो एक तरफ ट्रंप की जंग रोकने की जिद, वहीं दूसरी तरफ पुतिन का उनकी तारीफ करना, ये सब कुछ अगर किसी की नींद उड़ा रहा है तो वो जेलेंस्की है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर ट्रंप ने उन्हें जंग रोकने को कहा तो वो क्या करेंगे। वहीं ट्रंप जीतने से पहले कह चुके हैं कि वो जीत के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही जंग हर हाल में रुकवा देंगे। इससे पहले गुरुवार को ही ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि वे पुतिन से बात करेंगे। जीत के बाद से पुतिन और ट्रंप की तरफ से युद्ध को लेकर बयानबाजी आनी शुरू हो गई है, लेकिन जो रूस से युद्ध लड़ रहा है वो खामोश है। शायद जेलेंस्की जानते हैं कि ट्रंप की बात उन्हें माननी ही होगी, क्योंकि ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को दी जा रही मदद को रोकने का वादा कर चुके हैं। पुतिन ने सिर्फ ट्रंप को लेकर ही बड़ी बात नहीं कही, उन्होंने आज साबित किया कि वो क्यों भारत के करीबी दोस्त हैं। गेहूं की बुवाई से ठीक पहले भारत में खाद्य संकट गहरा गया है, इसीलिए पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली मुलाकात में ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारतीय किसानों की जरूरत को देखते हुए खाद का उत्पादन और उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए वो तैयार है।